हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज मैं एक वोकेबलरी का पार्ट आपको पढ़ाने वाला हूं, जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा एक रूट वर्ड, और जो कि है आपका साइड। यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। केवल इस वीडियो को आपको 10 मिनट लगेंगे, एक बार ज़िंदगी में देखने की ज़रूरत है। फिर अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में जाते हैं और वहाँ पर अगर आपका क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली आप उसका जवाब देंगे, ठीक है। क्योंकि मैं आपको रूट वर्ड के साथ ट्रिक भी बताऊँगा कैसे याद रखना है। तो चलिए, साइड का मतलब होता है मर्डर, जिसमें सबसे पहला साइड आपने सुना होगा सुसाइड, है ना। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मर्डर ऑफ वन सेल्फ, है ना, जब आदमी, कई बार होता है ना, आदमी खुद की हत्या कर लेता है, फांसी पर लटक गया, जहर खा गया, है ना, हाथ की नसें काट ली, ठीक है। हाँ, बोले अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं अपने हाथों की नसें काट लूँगा। तो सुसाइड का मतलब क्या होता है? मर्डर ऑफ वन सेल्फ। तो ये तो आपको आराम से याद रह जाएगा। एक और जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो होता है रेजिसाइड। रेजिसाइड का मतलब होता है मर्डर ऑफ अ किंग। पहले मैं वो बताऊंगा जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसको याद कैसे रखेंगे? किंग का मतलब राजा, और राजा से रेजिसाइड, खत्म मामला, ठीक है। अगला जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है जीनोसाइड, GENOCIDE, ठीक है। इसको याद कैसे रखेंगे? इसको बड़ी आसानी से याद रख लेंगे हम। एक सेकेंड। जेनोसाइड का मतलब होता है मर्डर ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, या फिर यूं कहें रेस ऑफ पीपल, है ना। दोनों का मतलब एक ही होता है, तो इसको याद आराम से रख सकते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल मतलब जैसे आपने नरसंहार सुना होगा, तो ग्रुप ऑफ पीपल, तो जी से जी मिला देना, जेनोसाइड हो जाएगा। तो ये तीनों आपको याद हो गए, वन सेल्फ सुसाइड, किंग का राजा, राजा से रेजिसाइड, और ग्रुप ऑफ पीपल साइड, ठीक है। इसके बाद में अगला जो आता है वो आता है कौन सा, देखिएगा जरा। एक आता है एवी साइड और एक आता है एपी साइड। ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना बड़ा आसान है। इसमें दो वर्ड और आपको कभी पूछ लेगा, एपीयरी और एवियरी। अब देखो, इन वर्ड को याद करने की भी जरूरत नहीं है। कैसे? इनके अंदर रूट हैं, अब उन रूट को आप पहचान लो। सबसे पहला रूट है साइड, का मतलब हो गया मर्डर। इसमें एरी मतलब प्लेस होता है, जैसे मॉर्चुरी, मोनेस्ट्री, सिमेट्री, क्रेमेट्री, ये सब प्लेस होते हैं, है ना। जैसे कि द प्लेस वेयर मॉन्क्स लिव टुगेदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोनेस्ट्री। द प्लेस वेयर डेड बॉडी आर केप्ट, जहाँ पे डेड बॉडीज को रखा जाता है, उसको हम बोलते हैं मॉर्चुरी, है ना। इसी प्रकार से द प्लेस, ये प्लेस है। अब काई के प्लेस है अभी बताऊंगा आपको। यहाँ पे फिर साइड आ गया, मतलब मर्डर आ गया। देखो, स्मार्ट जो व्यक्ति काम करेगा वो निकलेगा आगे, जो हार्डवर्क करेगा, एवी साइड एवी साइड एवी साइड एवी साइड एवी साइड, वो जिंदगी का मजा नहीं आएगा। एरी का मतलब प्लेस हो गया। अब यहाँ पे देखिए, एवी जो है ना, एवी का मतलब होता है बर्ड, और एपी का मतलब होता है बी। अब आपने सुना होगा एपियरी। एपियरी किसको बोलते हैं? एपी मतलब बीस, तो द प्लेस वेयर बीस आर केप्ट, प्लेस वेयर बीस आर केप्ट, जहां पे 20 मधुमक्खियों को रखा जाता है। तो इसका मतलब अगर साइड आ गया एपी साइड, अरे यार उल्टा कर दिया मैंने, ये एपियरी, और एपी साइड आ गया, साइड मतलब किलिंग ऑफ बीस, किलिंग ऑफ बीस। अब अगर ये दोनों में नहीं भी बताऊं तो भी आपको पता है कि एवी मतलब बर्ड और साइड मतलब मर्डर, और एपी मतलब 20, साइड मतलब मर्डर, और एवी मतलब बर्ड्स, और एरी मतलब प्लेस। तो द प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट एवियरी। बात समझ में आई? चलो आगे बात करते हैं। इसके बाद में आप देखिए, फिर नेक्स्ट जो आता है, हाँ इधर से ले लेते हैं अपन, मैंने लिखे भी थे आपके लिए इंपॉर्टेंट। हाँ, यहाँ से देखो, सबसे पहले आपके पास एक और पूछा जाएगा आपको, फेलिसाइड। तो ये जो फेलिसाइड होता है, ये होता है कैट का। फेलिसाइड किसका होता है? कैट का होता है। कैट के साथ आपको डॉग का भी बता देता हूँ। डॉग का होता है कैनीसाइड। इसको याद कैसे रखेंगे सर? डॉग का मतलब कुत्ता, कुत्ते से कैनीसाइड, कुत्ते से क कैनीसाइड, है ना। जैसे ग्रुप ऑफ पीपल, जी से जिनोसाइड, है ना। जैसे एक और होता है मेट्रीसाइड। तो मेट्रीसाइड को कैसे याद रखेंगे? मर्डर ऑफ वंस मदर, मदर एम से एम मिला दो, मेट्रीसाइड, है ना। ये किसका हो जाएगा?
मर्डर ऑफ वंस मदर, जैसे मर्डर ऑफ वंस सिस्टर सोरोरिसाइड, सोरोरिसाइड। इसको याद कैसे रखेंगे सर? कुछ नहीं करना है, सिस्टर एस से एस मिला दो, एस सिस्टर सोरोरिसाइड, मदर मैट्रिसाइड। बोलो बात समझ गए? फेमिसाइड ये होता है किसी एक वुमेन की हत्या कर देना। अगर वुमेन ए एन की जगह ई एन आ जाए, WOMEN, तो ये गायनेसाइड हो जाता है, गायनेसाइड। अच्छा, GYN जो होता है ये रूट वर्ड होता है ना, यहाँ लिख देता हूँ ऊपर। ये जो GYN होता है ना, ये रूट वर्ड होता है वुमेन का। जैसे आपने सुना होगा गायनेकोलॉजिस्ट, स्पेशलिस्ट ऑफ वुमेन डिसीज, गायनेकोलॉजिस्ट, ऐसे, ठीक है। जैसे हु हेट्स वुमेन, तो इसको बोलते हैं माइसोगाइनिस्ट। हु लव्स वुमेन, फिलोगाइनिस्ट, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे फेमिसाइड एक वुमेन का, लेकिन अगर ज़्यादा वुमेन हो तो उसका गायनेसाइड होता है ना। कैनिसाइड डॉग का होता है, फेलिसाइड कैट का होता है, मैट्रिसाइड मदर का होता है, सोरोरिसाइड सिस्टर का होता है। आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे जेनोसाइड में आपको बता चुका हूँ, ग्रुप ऑफ पीपल। फिलिसाइड मर्डर ऑफ वंस चाइल्ड, खुद के बच्चे की हत्या कर देना, खुद के बच्चे की हत्या कर देना, ये फिलिसाइड होता है। एक और वर्ड आता है इसमें, इनफेंटिसाइड, इनफेंटिसाइड। अब आपने एक वर्ड जरूर सुना होगा, इन्फेंट। इन्फेंट का मतलब होता है अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, जो एक नवजात शिशु होता है उसको इन्फेंट बोला जाता है। तो इनफेंटिसाइड का होता है मर्डर ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड। जैसे कई सारे बार ऐसा होता है ना, आपने सुना होगा भैया, एक छोटा सा बच्चा था, वो कचरे के डब्बे में मरा हुआ पाया गया, लोग फेंक जाते उसको मार के, है ना। उनको लगता है कि बस अब इस बच्चे को मार दिया, अब हम सुखी हो जाएंगे, उनको पता नहीं अब दुख शुरू होगा, ठीक है। तो ये होता है इन्फेंटिसाइड। इंसान चाहता है कि मैं अपने हिसाब से सब सेट कर लूँ, ऐसा कभी नहीं होता है। प्रकृति के नियम के हिसाब से चलना पड़ेगा तो आप सुखी रहोगे। अगर प्रकृति के नियमों के विपरीत जाओगे, जैसे आप सोच रहे हो, जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि एक बच्चा, जैसे ऐसा होता है हमारे समाज में, गुड़िया हो गई, है ना, अब तो हालांकि बहुत कम हो गया, बोले उसको फेंक दिया, वाह अपन शांति में हो गए। शांति में नहीं हुए भैया, अब दुख शुरू होगा। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। फ्लोरिसाइड, देखिए फ्लोरिसाइड, फ्लोरी का फ्लोरिकल्चर, फ्लावर का मर्डर। कई बार ऐसा होता है कि हम फूल को मसल देते हैं, मार देते हैं बेचारे को, तो ये फ्लोरिसाइड होता है। फिर इसके बाद इंसेक्टिसाइड, तो आराम से याद रख लेंगे आप, इंसेक्ट का मर्डर होता है। इसके बाद आप जाएंगे पेट्रीसाइड। पेट्रीसाइड होता है फादर का। इसको याद कैसे रखेंगे सर? इसको याद रखेंगे फादर, फादर से पापा और पापा से पेट्रीसाइड। फिर एक आता है पेरिसाइड। ये पेरिसाइड होता है पेरेंट्स का मर्डर, या फिर किसी क्लोज रिलेशन में होते हैं ना, कई बार क्लोज रिलेशन में। एक अंकल ने एक बच्चे को फ़ोन लगाया, मतलब अंकल ने उसके अंकल ने, समझ गए ना आप, फ़ोन लगाया, बोले कि क्या बात है, कल पेपर था, कल रिज़ल्ट आया तुम्हारे, कैसा रहा रिज़ल्ट? तो इधर से जो है लड़के ने एक न्यूज़ की कटिंग भेजी, बोले एक अंकल ने उसके बेटे को रिजल्ट के बारे में पूछा तो उसने उसका खून कर दिया। फिर लड़के ने पूछा, हाँ अंकल क्या कह रहे थे? अरे बेटा कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था, है ना। तो इस तरीके से क्लोज रिलेटिव की हत्या कर देना पेरिसाइड, या पेरेंट्स की हत्या कर देना भी पेरिसाइड होता है। इसके बाद आप जाएंगे वल्पिसाइड। ये होता है मर्डर ऑफ अ फॉक्स, लोमड़ी की हत्या। फिर आप जाएंगे यूक्सोरिसाइड। यूक्सोरिसाइड किसका होता है? मर्डर ऑफ अ वाइफ। हालांकि ये कोई सोच नहीं सकता सपने में भी, है ना। मर्डर ऑफ अ वाइफ, वाइफ का होता है यूक्सोरिसाइड, और हस्बैंड का होता है एक मैरिटिसाइड, है ना, मैरिटिसाइड, ये हस्बैंड का होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद में तो ये सारे मर्डर जो मैंने आपको बताया, एक और बता देता हूँ, हर्पेटिसाइड। हर्पेटिसाइड ये होता है किसका? स्नेक का, सांप का, है ना। ये हर्पेटिसाइड सांप का होता है। अब एक मैं आपको दे रहा हूं जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो किसका है, ठीक है। रुको रुको एक सेकेंड, अच्छा वाला दूंगा मैं, और वो है फ्रेट्रीसाइड। ये आपको कमेंट में बताना है कि ये किसका मर्डर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्रेट्रीसाइड, ठीक है। चलिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। इसके अलावा आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि EMRS की, या अभी जो BPSC 2.0 आया है ना, जिसमें 6 to 12th, तो अगर आप ये तैयारी कर रहे हैं, या MPTET ग्रेड 2 की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए कंप्लीट जो कोर्स है CG अंग्रेजी व्याख्याता की भी कर रहे हैं, तो वो आपको लेयर 3 एजुकेशन के ऐप पर मिल जाएगा, ठीक है।
लेयर 3 एजुकेशन का आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें तो जब भी जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको सभी एग्ज़ाम का कोर्स MPTET, आपके EMRS, BPSC, CG अंग्रेजी व्याख्याता, सभी का कोर्स आपको ऐप पर अवेलेबल है। तो आप जाके कोर्स बाय करके अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। उसमें आपको बेसिक से सारी चीज़ें शॉर्ट ट्रिक से बताई गई है, ठीक है। इसके अलावा ये एक इंग्लिश ग्रामर की बुक है, ये आप चाहें तो ये भी मंगवा सकते हैं, आपके घर आ जाएगी, है ना। और इससे आप आराम से अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। ये मेरे द्वारा लिखी हुई है, हर चैप्टर के साथ प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है। इसके लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 9977651282। चलिए ठीक है, ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।